वाराणसी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 2025 की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। सुबह से ही दशाश्वमेध घाट सहित शहर के अन्य घाटों पर श्रद्धालु स्नान और सूर्य आराधना करते दिखे। वहीं बाजारों में छठ पूजा के फल, पूजन सामग्री और प्रसाद खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं उत्साह और भक्ति के साथ पर्व की तैयारियों में जुटी हैं। वाराणसी का पूरा माहौल भक्ति और उत्सव की भावना से सराबोर हो गया है। तो नहाय खाए से छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया है। वाराणसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हुई और किस तरीके से घाटों की तस्वीर है। छठा अपने आप में निराली है। वो इस वक्त आप दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो नहाय खाए से छठ महापर्व का आगाज हुआ है। दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। नहाय खाए के साथ ही आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। दिल्ली में यमुना किनारे घाटों पर छठ की भव्यता नजर आने लगी है। छठी मैया के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। छठ के लिए दिल्ली के बाजार सज गए हैं। दिल्ली में इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोग बहुत उत्साहित हैं। यमुना पार में पूजा के लिए 70 घाट तैयार कर दिए गए हैं। छठ को लेकर दिल्ली सरकार और छठ समितियों से जुड़े लोगों ने विशेष तैयारियां की हैं। इस दौरान यमुना किनारे घाटों पर एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। कई छठ समितियां सूर्य को अर्घ देने वाली व्रतियों को भगवान भास्कर की उपासना के लिए दूध वितरित करेंगी। छठ का विशेष प्रसाद ठेकुआ भी लोगों को बांटा जाएगा। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ आज से शुरू हो रहा है। आज नहाय खाए से ये त्योहार शुरू हो गया है। मैं आईटीओ छठ घाट पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे कि लोग जो हैं वो घरों से यहाँ आए हुए हैं। कई महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। पहले तो ये बताइए, नहाय खाए के दिन होता क्या है? नहाय खाए दिन यही होता है, कदवा भात बनता है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। आज घर में अपना बढ़िया से चूल्हा उल्हा निकाल के, सूची चूल्हा बर्तन सब निकलते हैं, व्रत का सामान निकलते हैं, तब वो चीज़ बनाते हैं। घिया चना की दाल की सब्जी बनती है, कच्चा चावल बनते हैं, वो हम लोग करते खाते हैं। दीनानाथ को कहते हैं, सुकार करते हैं, हम लोग अपना प्रसाद सुकार करते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि इस बार जब आप यहाँ यमुना के छठ घाटों पे आ रहे हैं, पिछले सालों की तुलना में कुछ अलग लग रहा है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं? बहुत अलग है इस बार, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत अलग है। सरकार इतने साधन दे रखा है, रेखा जी ने इतने साधन दे रखा है सरकार यहाँ के। कोई गीत अगर आप कोई सुना दें आप लोग, तो हम लोग सुने। सुना दीदी, सुना छठ मैया के हम छिटला बंगेलिया हो दीना लोक आस्था, परंपरा और विश्वास का प्रतीक छठ पूजा आज से शुरू हो गई है। बिहार में अलग अलग जिलों में घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नहाय खाए के साथ इस 4 दिवसीय महापर्व की विधिवत शुरुआत हुई। श्रद्धालु मां छठी को याद करते हुए गीत संगीत गुनगुना रहे थे और पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और पर्यावरण से जुड़ाव का भी संदेश देती है। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है, तो दूसरी तरफ आस्था के त्योहार छठ पूजा की धूम है। पटना से लेकर गोपालगंज, भागलपुर तक हर जगह घाटों पर छठ की छठा दिखाई दे रही है। छठ महापर्व में बांस की टोकरी और सूप का विशेष धार्मिक महत्व होता है। व्रती महिलाएं इन्हीं टोकरी और सूप में प्रसाद लेकर घाट तक जाती हैं और पूजा करती हैं। गोरखपुर में बांस की टोकरी 200 से 450 रुपए तक और सूप 100 रुपए में
बेकरार छठ पूजा की तैयारियों के बीच बाजारों में रौनक बढ़ गई है। छठ महापर्व पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसमें एक होती है बांस की बनी ये टोकरियां और बांस की ही बनी ये सूप। इसी में दिया फल रख के भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और जो फल होता है वो बांस की टोकरी में रख के घर वाले अपने सर पे नंगे पांव उसको लेके जाते हैं और घाट पे वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, फिर घर पे लाते हैं, बेदी में रखते हैं, फिर वहाँ पूजा पाठ करते हैं। खास बात यह है कि इस त्यौहार की खासियत यह है कि प्रकृति ने हमको जो दिया है हम उसी को यूज करते हैं। हमारे घर में जो भी है वो सब को हम चढ़ा सकते हैं और जो प्रसाद रखने के लिए, प्रसाद ले जाने के लिए जो बर्तन होता है वो बांस की बनी हुई टोकरियाँ होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य घरों के बाहर जो मिल जाती है उसी से ये बनती थी। हालांकि अब जब से बाजारवाद थोड़ा हावी हुआ है ये बन के बाहर से आने लगी और लोग अब यहाँ से खरीद के इसको अपने घरों को ले जाते हैं और इसमें प्रसाद रख के फिर घाट पे आएंगे और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। अगस्त पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। गोरखपुर में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। छठ महापर्व पर गन्ने का विशेष महत्व है। व्रत रखने वाले लोग गन्ना जरूर खरीदते हैं। फल और सब्जियों की भी बड़ी संख्या में दुकानों पर बिक्री जारी है। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। आज नहाए खाए है और इसी के साथ जो लोग हैं अब वो प्रसाद की खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। देखिए प्रसाद की दुकानें यहाँ पे सज गई हैं। प्रकृति ने जितना कुछ दिया है वो सब कुछ छठ मैया को अर्पित किया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार खरीदारी करते हैं और चढ़ाते हैं। इसमें वो सारे फल दिखाई पड़ते हैं जो आम दिनों में नहीं दिखाई पड़ते हैं और फल ही नहीं, इस पर्व में सब्जियां भी भगवान को अर्पित की जाती हैं। लोग खरीदारी के लिए निकले। गन्ना यहाँ पे लगा हुआ है और लोग गन्ने के साथ साथ फल, सब्जी, नारियल, जो भी प्रकृति ने हमको दिया है, जो भी सामान दिया है, उन सभी चीज़ों की यहाँ पे बिक्री हो रही है। और जो लोग घर पे नहीं पैदा कर पाएंगे वो मार्केट से खरीद के लेके जाते हैं और छठी मैया को अर्पित करते हैं। सबसे खूबसूरती की बात यह है कि लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, जबकि यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पर्व का समापन होगा। अगस्त पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।